जिसका शरीर संसार से वैराग्य होगा, भगवान का शरणागत होकर भगवान की भक्ति, उसका कल्याण हो जाएगा, सीधी सी बात है। और यदि शरीर संसार से हमारा वैराग्य नहीं है, भगवत शरणागति का भाव दृढ़ नहीं है, ईमानदारी से हम भजन में नहीं लगे हुए हैं, तो ये जो कुछ हम कर रहे हैं ये भी एक धन कमाने का उपक्रम मात्र है। प्रहलाद जी स्पष्ट कह रहे हैं इससे भी कल्याण होने का नहीं है। भगवान क्षमा करें, आप लोग क्षमा करें, ऐसे भी उदाहरण देखने को मिलते हैं। गोपाल जी जीवन भर खूब धन कमाते हैं, ऐसे लोग दृष्टि में आते हैं कि नहीं आते हैं? परमार्थ के नाम पर धन कमाते हैं। एक पैसे का परमार्थ नहीं। उनके यहां रहने वाले विद्यार्थी खरीद के खाते हैं। हाँ, पार्टनरशिप कहते, क्या कहते, उसमें धंधे जरूर चलें, किसी का तेल का, किसी का कपड़े का, किसी का पैसा है ना तो कहीं तो लगाना है। होटल खुल रहे हैं, धर्मशालाएं खुल रही हैं, 2 पैसा आमदनी हो वो काम। परिणाम संतान शराबी कबाबी निकल रही है, घर में संस्कार अच्छे नहीं है। आपके उपदेश से लाभ क्या हुआ? आप स्वयं नहीं सुधर सके, आपने अपने परिवार को अच्छे संस्कार नहीं दे पाए, आप समाज को सुधारने की बात क्या करेंगे? पूज्य श्री पंडित जी महाराज के पावन चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं। श्री पंडित जी का जो चरित्र पूज्य मास्टर बाबा ने लिखा है जरूर पढ़ना चाहिए। पंडित जी हाथरस में जब नाम मात्र के लिए गृहस्थाश्रम के परिवेश में थे, कैसी अकिंचनता में उनका निर्वाह होता था। भागवत सप्ताह कहे कि नहीं कहे पंडित जी ने? भागवत की कथाएं तो कहीं, 1 पैसा कभी लिया? उस अवस्था में जब भारी गरीबी थी, अत्यंत अभाव था घर में, अत्यंत निर्लोभ निष्काम भाव से श्रीमद् भागवत का आश्रय लिया, और जो कुछ आ जाता वो चले जाते गंगा जी नहाने, वहाँ कीर्तन करते और वहीं भोज भंडारा करके सब खत्म करके चले जाते। यही तो था पंडित जी के जीवन, आप पढ़ के देख लो उनका चरित्र। और उसका परिणाम ये हुआ कि जो मानव जन्म का सुख पूज्य पंडित जी को प्राप्त हुआ, शायद करोड़ों अरबों मनुष्यों में किसी एक भाग्यशाली को ठाकुर जी की दया से मिले। जैसा अद्भुत अनुपम जीवन उनका रहा। विषयाशक्ति, भोगासक्ति, धन के प्रति आकर्षण, स्त्री के प्रति आकर्षण, इनको त्यागे बिना आप भगवान की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। ये सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। बिना सत्संग के, बिना हरिनाम के, अनन्य अखंड जप के बिना शरीर संसार से वैराग्य नहीं होता, भगवान के चरणों में अनुराग नहीं होता। वैराग्यवान संतों के चरित्र पढ़ो, भगवत कृपा से कोई वैराग्यवान संत मिल जाए तो उनका संग करो और फिर इस पथ पर आगे बढ़ते चले जाओ।